ये रिश्वतखोर हर तरफ पकड़े जा रखे हैं, दफ्तरों में ये मौजूद है और रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रखे। ऐसे में प्रशासन को भी इनके ऊपर कार्रवाई करनी होगी, चूंकि ये लोग दफ्तर के अंदर मौजूद है और देख रहे हैं कि जब कोई मजबूर वहां पर पहुंच रहा है तो उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। और केवल वो नहीं है, इसके अलावा भी लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। बाकायदा एसीबी के रिश्वतखोर 2 दलाल भी है जो यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों को डरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का यहाँ पर बात की जा रही है और उसके बाद से उन पर डरा करके धमका करके रिश्वत मांगी जा रही है। इसलिए दोनों मुट्ठी बांधिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस सिंदूर यात्रा के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका गुर्जर जी, माननीय सांसद जयपुर श्रीमती मंजू शर्मा जी, प्रदेश की महामंत्री श्रीमती संतोष अहलावत जी, मेयर श्रीमती कुसुम यादव जी, प्रदेश मंत्री स्टेफी चौहान जी, प्रदेश प्रवक्ता अपूर्वा सिंह जी, श्री रवि नैयर जी, मोहनलाल गुप्ता जी, चंद्रमोहन भटवाड़ा जी, आज इस कार्यक्रम में आई हमारी श्रीमती गीता शर्मा जी और आप सभी मेरी बहनें, मेरे सभी भाइयों। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी मैं बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी इन बहनों ने इस सिंदूर यात्रा को निकालने का काम किया है। यह सिंदूर यात्रा हमारी उन बहनों के लिए जिन्होंने आतताइयों ने, जिन आतंकवादियों ने जिस तरह से पूछ करके और हमारी उन बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने उनको सबक सिखाने का काम किया, सबक सिखाने का काम किया। ये हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है, ये हमारी राष्ट्रीय भावना है, क्योंकि जब हम माता के सिर पर सिंदूर देखते हैं तो ये हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी माता बहनों का सम्मान है। जब उन्होंने हमारी माता बहनों के सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो साहसिकपूर्ण निर्णय लिया और उन्होंने उसी दिन कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा और बदला भी ऐसा लिया जाएगा जो ये ध्यान रखेंगे। और आपने देख लिया, पहलगांव 22 अप्रैल को हुआ और 6 और 7 मई के अंदर जिस तरह से देश की सेना ने और हमारे वैज्ञानिकों ने निशाना बनाकर जिन आतंकवादियों के जहां अड्डे थे वो अड्डे चलते थे, उन्हीं पर सीधा पार करके उनको तहस नहस करने का काम किया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं हमारी उन बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन बहनों के मन में भी यह कल्पना थी कि जिन बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, तो हमारी जो बहन है, बहन सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भी हमारी उन बहनों के सिंदूर का मान रखते हुए जिस तरह से आगे बढ़ते हुए उन्होंने जो एक आगे चल करके नेतृत्व करते हुए उनको सबक सिखाने का काम किया, वो भी हमारी मातृ शक्ति है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, देश के अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना और जो जिस तरह से उन्होंने हमला किया था, उसमें देश का जोश, देश का भाव और उनके भाव की कल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने पूरा करने का काम किया, वो ऐसा नहीं है। वो लगातार 2014 के बाद
देश के अंदर जो भी इस तरह की घटना हुई है, प्रधानमंत्री जी ने सीधा जवाब देने का काम किया है। चाहे पुरी की घटना हो या पुलवामा की या पहलगांव की हो, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। अंत में मैं हमारे सेना के उन सभी सैनिकों को जिन्होंने मात्र भूमि के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, मैं आज के इस सिंदूर यात्रा के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे आतंकवादियों को और आतताइयों को सबक सिखाने के लिए हमारा भारत, अखंड भारत पूरी तरह से एकजुट रहते हुए हम उनको इसी तरह से सबक सिखाएंगे। अगर आगे उनको ये भी महसूस हो गया कि भारत से कोई जीतने वाला नहीं है, ये सीधा सीधा संदेश उनके पास है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप इतनी बड़ी संख्या में सिंदूर यात्रा में आप सम्मिलित हुए हैं। दिल की गहराइयों से आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारी जो माता बहनें आई हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और मंच पर विराजमान हमारी माता बहनें जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश की अगर कोई भी घटना होती है उसके लिए प्रेरित होकर के काम करने के लिए मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इस ओजस्वी उद्बोधन के लिए। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू।